सुबह की धुंध में एक बूढ़ा आदमी अपने घर की छत पर खड़ा है। उसके हाथ में एक पीली पड़ गई तस्वीर है। तस्वीर में 20 जवान हैं, सब जवानी की दहलीज पर। वो तस्वीर देखता है और उसकी आंखें भर आती हैं। उस तस्वीर में बाकी 19 चेहरे आज सिर्फ तस्वीर में हैं। वो धीरे से फुसफुसाता है, 1962। वो साल जब हमने सोचा था कि हिमालय की चोटियों पर सिर्फ बर्फ गिरती है, खून नहीं। लेकिन उस साल वहां बर्फ से ज्यादा खून गिरा। और फिर शुरू होती है उस कहानी की जिसे सुनकर आज भी हर भारतीय का सीना दुखता है। 1962 का भारत चीन युद्ध, एक ऐसी लड़ाई जो लड़ी ही नहीं गई, एक ऐसी हार जो हार नहीं थी, एक ऐसा धोखा जिसने पूरे देश को बदल दिया। 20 अक्टूबर 1962 की सुबह लद्दाख की ऊंची चोटियों पर तापमान माइनस में था। भारतीय सैनिक अपनी चौकियों पर डटे थे। उन्हें पता नहीं था कि कुछ ही दूरी पर चीनी सेना के हजारों जवान पूरी तरह तैयार खड़े थे। कॉर्पोरल राम सिंह 4 सिख रेजिमेंट का जवान उस सुबह चाय बना रहा था। उसने अपनी पत्नी की तस्वीर देखी जो उसने अपनी जेब में रखी थी। बच्चों की याद आ रही थी। सोचा बस कुछ महीने और फिर घर जाऊंगा। उसे नहीं पता था कि वो तस्वीर अब उसकी जेब में नहीं, उसके सीने में दफन होने वाली है। अचानक दूर से एक आवाज आई। पहले तो उसे लगा बर्फ गिर रही है, लेकिन आवाज करीब आ रही थी और फिर गोलियों की बौछार, तोपों का धमाका, आसमान में चीनी विमान। राम सिंह ने चाय की केतली वहीं छोड़ दी और अपनी राइफल उठा ली। वो पल उस केतली से भाप निकल रही थी और उस भाप के साथ उसकी जिंदगी की आखिरी सुबह भी निकल रही थी। 3 दिन बाद रेजांगला, नाम सुनने में खूबसूरत लगता है, लेकिन उस दिन वहां सिर्फ खून और आंसू थे। 7 सेकंड, बस 7 सेकंड। इतने कम समय में क्या हो सकता है? एक इंसान सांस ले सकता है, एक चिड़िया उड़ सकती है, या 7 सेकंड में 7 सिख रेजिमेंट के जवान शहीद हो सकते हैं। कैप्टन साहा उस दर्रे पर खड़े थे। उनके पीछे 120 जवान, सामने चीनी सेना की पूरी फौज, हजारों की तादाद। कैप्टन साहा के पास वॉकी टॉकी बजा। आवाज आई, पीछे हटो, हम तुम्हें कवर करेंगे। लेकिन कैप्टन साहा ने वॉकी टॉकी बंद कर दी। उन्होंने अपने जवानों की तरफ देखा। सबके चेहरे पर एक ही सवाल, क्या हम पीछे हटेंगे सर? कैप्टन साहा ने गहरी सांस ली। ठंडी हवा उनके फेफड़ों में गई। उन्होंने कहा, हम यहाँ इसलिए नहीं हैं कि दुश्मन को रोकें, हम यहाँ इसलिए हैं कि दुश्मन को याद रहे कि भारत का हर इंच उन्हें खून देकर लेना पड़ेगा। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। 120 जवान, हजारों दुश्मन। पूरे दिन गोलियां चलती रहीं। शाम तक कैप्टन साहा के पैर में गोली लगी, फिर कंधे में, फिर सीने में। जब वो गिरे तो उनके हाथ में अभी भी राइफल थी। उनके पास से एक चिट्ठी मिली जो उन्होंने अपनी पत्नी को लिखी थी, लेकिन भेजी नहीं थी। उसमें लिखा था, अगर मैं वापस ना आऊं तो हमारे बेटे को बताना कि उसके पापा उस देश के लिए मरे जो उनसे भी ज्यादा उससे प्यार करता है। वालोंग, एक छोटा सा गांव। 18 अक्टूबर की रात। गांव वाले सो रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके गांव के पास ही भारतीय सेना की चौकी पर हमला होने वाला है। लेफ्टिनेंट कपिल देव सिंह यादव उस चौकी पर तैनात थे। रात के 2 बजे थे। अचानक उन्हें दूर से कदमों की आहट सुनाई दी। पहले तो लगा कोई जानवर होगा, लेकिन आहट करीब आती गई। फिर उन्होंने देखा चीनी सैनिकों की एक पूरी पलटन चुपके से आगे बढ़ रही है। उनके पास सिर्फ 15 जवान थे, दुश्मन सैकड़ों में थे। उन्होंने रेडियो पर संदेश भेजा, एनिमी कॉन्टैक्ट आउटनंबर्ड, रिक्वेस्ट रीइंफोर्समेंट। जवाब आया, होल्ड योर पोजीशन, हेल्प इज ऑन द वे। उन 15 जवानों ने उस रात 2 घंटे तक लड़ाई लड़ी। गोलियां खत्म हुई तो संगीनें ले ली, संगीनें टूट गईं तो हाथों से मुक्के चलाए। जब लेफ्टिनेंट यादव गिरे तो उनके पास 7 चीनी सैनिकों की लाशें थीं। उस रात वालोंग में सिर्फ गोलियां नहीं चली, वहां एक पूरी पीढ़ी का खून बहा। दिल्ली, प्रधानमंत्री आवास, 22 अक्टूबर की रात। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने कमरे में अकेले बैठे थे। सामने मेज पर सेना से आए रिपोर्ट्स के ढेर थे। हर रिपोर्ट में एक ही खबर, वी आर रिट्रीटिंग। नेहरू की आंखें नम थीं। उन्होंने देश को आजादी दी थी, लेकिन आज उस देश की मिट्टी पर दुश्मन के पांव पड़ रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अपने सचिव को बुलाया। हमने गलती कर दी, हमने विश्वास कर लिया, चीन हमारा दोस्त नहीं है। उस रात नेहरू सो नहीं पाए। वो खिड़की से बाहर देखते रहे। उनके दिमाग में एक ही सवाल था, कहां हुई चूक, कहां हम हार गए? और जवाब उन्हें मिला भी। हम उस लड़ाई में नहीं हारे जो हमने लड़ी, हम उस लड़ाई में हारे जो हमने लड़ी ही नहीं। 17 नवंबर 1962, बॉम्बडिला। नाम सुनते ही आज भी उन जवानों के चेहरे याद आ जाते हैं जो वहां से कभी लौटे ही नहीं। ब्रिगेडियर जॉन दलवी उस दिन अपने सैनिकों के साथ बॉम्बडिला की पहाड़ियों में थे। उनकी ब्रिगेड को आदेश मिला था, होल्ड बॉम्बडिला एट ऑल कॉस्ट। लेकिन उनके पास न खाना था, न गोला बारूद, न सर्दी से बचने के कपड़े, सिर्फ हौसला था। एक जवान नायक धन सिंह उस दिन अपने दोस्त हवलदार महेंद्र से बात कर रहा था। यार ठंड इतनी है कि उंगलियां नहीं हिल रही, ट्रिगर दबाना भी मुश्किल हो रहा है। महेंद्र ने कहा,
उंगलियां नहीं हिलेंगी तो गोलियां कैसे चलेंगी, और गोलियां नहीं चलेंगी तो घर कैसे जाएंगे। धन सिंह ने अपनी जेब से अपनी बीवी की तस्वीर निकाली और देखी। फिर बोला, महेंद्र, अगर मैं ना लौटूं तो मेरी बीवी को बता देना कि मैं उसकी तस्वीर देखते देखते मरा। महेंद्र ने उसे गले लगा लिया। उस दिन दोनों दोस्तों को नहीं पता था कि ये उनका आखिरी गले लगना है। अगले दिन बॉम्बडिला गिर गया। धन सिंह नहीं लौटा, महेंद्र लौटा, लेकिन बिना दोस्त के। 19 नवंबर 1962, सेला दर्रा। 4000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची लड़ाइयों में से एक लड़ी।